दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कौन सी भविष्यवाणियां हैं जो आज सच होने के कगार पर है? आखिर इन्हें किस सदी में बताया गया था और आज ये कैसे सच हो रही हैं? आखिर ये महान इंसान थे कौन जिन्हें भविष्य के बारे में सब कुछ पता था? क्या होगा आने वाले समय में? ये भविष्यवाणियां हमारे लिए खुशियां लेकर आएंगी या खतरा? चलिए जानते हैं। नंबर 1, सुपर कंडक्टिविटी की सुबह। चलिए सबसे पहले जानते हैं इस भविष्यवाणी के बारे में। पहले के कई वैज्ञानिकों का मानना था कि आगे आने वाले समय में एक ऐसी कार बनाई जाएगी जो कि सड़कों पर तेजी से दौड़ती हुई नजर आएगी, बल्कि आसमान में उड़ती हुई भी देखी जाएगी। और आज ये भविष्यवाणी काफी हद तक सही भी हो रही है, क्योंकि आप देख ही सकते हैं पहले के मुकाबले में आज दुनिया बहुत बदल चुकी है। जहां पहले बैलगाड़ी वगैरह चलती थी, वहीं आज सड़कों पर एक से एक बेहतरीन कार्स और आसमान में बड़े बड़े हवाई जहाज उड़ान भरते हुए देखे जाते हैं। और जैसा कि कहा गया था कि इस उड़ान की वजह है सुपर कंडक्टिविटी, क्योंकि सुपर कंडक्टर एक ऐसी चीज है जो इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने में काफी मददगार है और इसकी मदद से आप 100 केल्विन जैसे कम तापमान में भी किसी भी एनर्जी को खोए बिना ट्रेन को बिजली देकर हवा में उड़ा सकते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और अपना आकार बढ़ा लेते हैं। इसी सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए साल 2022 में क्लेन विजन कंपनी ने एक एयर कार बनाई। इसे पूरा बनाने में करीब 30 सालों का समय लगा। ये अब तक के इतिहास की पहली उड़ने वाली कार है जो भविष्यवाणी पर खरी उतरी है और इस तरह आगे भी कहा जा रहा है कि उड़ने वाली कार देखी जाएगी। नंबर 2, मार्स मिशन। 16वीं शताब्दी में मिशेल डी नॉस्ट्रेडमस, जो कि एक फ्रांसीसी ज्योतिष थे, उन पर लोग बहुत ज्यादा विश्वास करते थे क्योंकि जो भी वो अनुमान लगाते वो सच हो जाता था। इसीलिए इनकी कही गई हर एक बात लोगों के लिए अहम होती थी। मरने से पहले नॉस्ट्रेडमस ने एक किताब लिखी जिसका नाम था लेस प्रॉफिटीज। इसमें उन्होंने करीब 942 भविष्यवाणियां की। इनमें से बहुत सी सच भी हुई, जैसे अडोल्फ हिटलर का शासन करना और कोविड-19 के बारे में बताना। और यहाँ तक कि उन्होंने अपनी किताब में अपोलो 11 लैंडिंग मशीन के बारे में भी बताया। ये किताब साल 1555 में पब्लिश हुई। लेकिन आप देख सकते हैं कि उनकी सारी भविष्यवाणियां एक एक करके सच होती जा रही हैं। ऐसे ही उनकी एक भविष्यवाणी है कि साल 2023 में मंगल ग्रह पर रोशनी गिरेगी। लोग इसका मतलब मंगल ग्रह पर इंसानों के कदम रखने से जोड़ रहे हैं। कई लोगों का मानना है कि इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाया जा सकता है। वैसे भी स्पेसएक्स के सीईओ एलॉन मस्क मंगल ग्रह पर दुनिया बसाने की बात कह चुके हैं, तो लगता है कि जल्द ही नॉस्ट्रेडमस की ये भविष्यवाणियां भी सच हो ही जाएंगी। वहीं इनकी दूसरी भविष्यवाणियों पर गौर किया जाए तो इन्होंने लिखा था कि शाही भवन पर आकाशीय आग गिरेगी। कुछ लोग इस बात को नई सभ्यता से जोड़ते हैं, तो वहीं कुछ इसे दुनिया के नए कानून से कंपेयर करते हैं। अब ये क्या है, ये तो वक्त ही बताएगा। नंबर 3, पृथ्वी पर नरभक्षी। चलिए अब तीसरी भविष्यवाणी के बारे में जानते हैं, लेकिन इसे जानने से पहले अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। महान प्रेडिक्शनर नॉस्ट्रेडमस ने अपनी किताब में लिखा था कि साल 2023 में खाद्य पदार्थों में मिलावट और खराबी देखी जाएगी, जिसकी एक वजह होगी वेदर चेंजमेंट, और आज वही भी हो रहा है। बहुत से प्रेडिक्टर इस बात को यूक्रेन के युद्ध से भी जोड़कर देख रहे हैं, क्योंकि इस वॉर की वजह से यूक्रेन में खाने पीने पर भारी गिरावट आई है और खाने पीने की कम मात्रा की वजह से कीमत भी आसमान छू रही है। अब जैसा कि नॉस्ट्रेडमस ने कहा था कि पृथ्वी पर नरभक्षी आएंगे, तो यूक्रेन में कुछ इस तरह का माहौल बनता जा रहा है। खाने की कमी हो रही है, जिस वजह से हो सकता है कि वहाँ इंसान ही इंसान को खाना शुरू कर दे। फिलहाल तो ऐसे हाल नहीं है, लेकिन अगर लगातार खाने की कमी ऐसे ही बनी रही तो जल्द ही ये दिन भी देखने को मिल जाए। नंबर 4, ब्रिटिश रॉयल फैमिली। हम जानते हैं कि महारानी एलिजाबेथ 2 अब इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन ये एक ऐसी पहली महिला थी जिन्होंने ब्रिटिश शासन को काफी लंबे समय तक अपने हाथों में रखा और इसे अच्छे से चलाया भी। लेकिन साल 2022 में वो अपने शाही तख्त को छोड़ गई। लेकिन इनकी मृत्यु के बाद एक किताब जो कि नॉस्ट्रेडमस ने लिखी थी वो मार्केट में काफी बिकी, क्योंकि इस किताब में एलिजाबेथ की मौत से जुड़ी कुछ भविष्यवाणियां की गई थी, जिसे पढ़ने के बाद हर कोई हैरान था कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, क्योंकि ये किताब तो नॉस्ट्रेडमस ने साल 1555 में लिखी थी और ये सब साल 2022 में हो रहा था। इन्होंने किताब में लिखा था कि क्वीन के बाद एक ऐसा राजा आएगा जिसे लोग अपना राजा मानने से इनकार कर देंगे और उसे पद से हटा देंगे, और फिर इसके बाद एक ऐसा राजा आएगा जिसे खुद अपने राजा बनने की उम्मीद नहीं होगी। अब जैसा कि आपको पता ही होगा कि पहले प्रिंस हैरी को राजा बनाया गया, लेकिन बाद में इनकी जगह चार्ल्स तृतीय को राजा बना दिया गया। हालांकि इस बात को जानकर हर कोई हैरान है कि आखिर नॉस्ट्रेडमस की ये भविष्यवाणियां कैसे सच हुई, क्योंकि ना तो वो उस समय एलिजाबेथ को जानते थे और ना ही इस बारे में उन्होंने कुछ खबर दी। वाकई बहुत अजीब घटना है ये। नंबर 5, फ्री एनर्जी। आजकल के
समय में हमें फ्री एनर्जी मिलती है, जिसमें सबसे बड़ी भूमिका है सूरज की, और ये पृथ्वी से करीब 150 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन साइंटिस्ट का मानना है कि हम इस सूरज की एनर्जी की तरह ही एक एनर्जी इस दुनिया में बनाएंगे। लेकिन जैसी एनर्जी सूरज प्रोड्यूस करता है, उसके लिए हमें एक परमाणु संलयन रिएक्टर की जरूरत पड़ेगी, जो कि लंबे समय तक गर्म प्लाज्मा के साथ कनेक्शन बनाए रखे। भले ही आप इस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर लेते हैं, लेकिन फिर भी आपके सामने एक और समस्या खड़ी हो जाएगी, और वो है प्लाज्मा को मैनेज करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड को बनाए रखने की। ऐसा हो भी सकता है, लेकिन इसमें खर्चा बहुत आएगा। लेकिन बड़े बड़े वैज्ञानिकों का कहना है कि इंसान आगे आने वाले समय में बहुत स्मार्ट हो जाएगा, और वो रोबोट की मदद से सब काम आसानी से कर लेगा। और ऐसे ही रोबोट और टेक्नोलॉजी की मदद से हम कुछ ही सेकंड्स में कम से कम 500 मेगावाट की बिजली भी पैदा कर लेंगे। बहुत से वैज्ञानिक इसे सच करने में मेहनत भी कर रहे हैं, और निकोला टेस्ला ने इस बात को सच करके भी दिखाया। उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो हमारे चारों ओर एक एनर्जी जनरेट कर सकती है, और आगे भविष्य में इस एनर्जी से आप बहुत से काम कर सकते हैं। इससे आप पूरी दुनिया को भी बिजली दे सकते हैं, और देखा जा रहा है कि ये भविष्यवाणी भी सच हो जाएगी कि लोग बिना सूरज की एनर्जी का इस्तेमाल किए खुद एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। नंबर 6, नेक्रोमेंसी। क्या होगा जब हम अपने मरे हुए रिश्तेदारों से बात कर सकेंगे? ये हम नहीं बल्कि बताई हुई भविष्यवाणियों का कहना है, और ऐसा होता हुआ सच भी देखा जा रहा है। जी हाँ, ये दावा किया है रे कुर्जवेल ने। अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको बता दें कि ये एक इन्वेंटर फ्यूचरिस्टिक है। इन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट पर बहुत काम किया है। इन्होंने बहुत से इन्वेंशन किए हैं, जिनमें फ्लैट बेड स्कैनर और दुनिया का पहला इलेक्ट्रिक पियानो शामिल है। इन्हें बहुत से प्रोग्राम्स में स्पीच देने के लिए बुलाया जाता है, ताकि लोग इनसे इंस्पायर हो और देश को आगे बढ़ाएं। इन्होंने करीब 40 से भी ज्यादा स्पीच दी है, और ये एक स्पीच के बदले लगभग $25,000 चार्ज करते हैं। अब जैसा कि इनका कहना है कि वर्चुअल रियलिटी में हम मरे हुए इंसानों से बात कर सकते हैं। हालांकि ये सुनने में बहुत अजीब है, पर रे ने बताया कि क्यों ऐसा संभव हो सकता है। उनके अकॉर्डिंग हम लोगों की यादों को स्क्रैप करके नैनोबोट्स की मदद से मेमोरी ड्राइव में कॉपी कर देंगे, और फिर इन यादों को मेमोरी को आर्टिफिशियल सॉफ्टवेयर द्वारा कॉपी किया जाएगा। और ये ठीक उस इंसान की तरह उसकी यादों और उसकी वॉइस हर एक चीज को कॉपी कर सकता है। हालांकि उनकी ये सोच 99% तक सही देखी जा रही है। आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में हम अपने लोगों से इंटरेक्ट हो पाएंगे? कमेंट्स में जरूर बताएं। नंबर 7, रोबोमैन। चलिए जानते हैं अब अगली भविष्यवाणी के बारे में। आप तो जानते हैं कि आजकल दुनिया में रोबोट्स का बोलबाला बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि इनकी भविष्यवाणी पहले ही हो चुकी थी। अब साइबॉर्ग्स के बारे में वैज्ञानिकों ने जानकारी हासिल कर ली है, लेकिन इसके भविष्य को समझने से पहले हमें इसके पास्ट को समझना जरूरी है, और फिर उसकी मदद से इसे प्रेजेंट में विकसित कर उसके बारे में अच्छे से जानकारी हासिल करके हम इसे भविष्य में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहा जाता है कि 10 साल पहले पृथ्वी की सबसे पहली प्रजाति जो थी वो निएंडरथल थी, जिसने काफी प्रोग्रेस की। उस समय में इन लोगों के पास रहने के लिए न तो घर था और न ही खाने या कुछ खरीदने के लिए मार्केट। इसीलिए ये लोग खाने के लिए शिकार करते और फलों को खाकर जिंदा रहते। लेकिन फिर धीरे धीरे इन्होंने जमीन पर खेती करनी शुरू की, और इन्हें अपनी जरूरत के मुताबिक भोजन मिलना आसान हो गया। और ऐसे ही धीरे धीरे साइंस के फील्ड में भी तरक्की हुई, और आज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई कि इंसानों ने रोबोट्स जैसी मशीन बना दी, और कंप्यूटर जैसी फास्टेस्ट मशीन की मदद से हम मिनटों में हिसाब जोड़ सकते हैं। और आगे आने वाले समय में उम्मीद लगाई जा रही है कि ये रोबोट इतने ज्यादा स्मार्ट हो जाएंगे कि ये इंसानों की तरह ही सोचने समझने लगेंगे, यहाँ तक कि खाना भी खाया करेंगे। यानी देखा जा रहा है कि फ्यूचर में इंसान भी रोबोट की तरह ही हो जाएंगे। उनके शरीर में नैनोबॉट्स नामक छोटे छोटे रोबोट्स होंगे। देखा जाए तो फ्यूचर में इंसान ही रोबोमैन की तरह होंगे, या आप कह सकते हैं रोबोट इंसान की तरह हो जाएंगे। तो दोस्तों, आप इनमें से किस भविष्यवाणी के बारे में जानते थे? कमेंट्स में जरूर बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।